आइए आज ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं? हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसे लंबे समय तक युवा, स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए ज़रूरी है 70% न्यूट्रिशन और 30% व्यायाम। आज हम न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में बात करेंगे। यह पोषण हमें रोज़ाना के भोजन से मिलता है और हमारे भोजन में वही सब कुछ होता है जो हमें विरासत में मिला है, यानी जो हमने अपनी माँ से बनाना सीखा है। जो जीभ को भाया उसे हमने हमेशा गले लगाया, चाहे वो बिरयानी हो, मसाला डोसा हो, पूरी कचौड़ी हो, पिज्ज़ा हो, समोसा हो, जलेबी हो या लड्डू हो। और उसके बावजूद भी अक्सर हम यही कहते हैं कि हम तो घर का बना खाना खाते हैं। जो घर का बना खाना खा रहे हैं, वे ये भूल रहे हैं कि हम जो घर पर बना रहे हैं, वो भी तो फैट और कार्बोहाइड्रेट से ही भरा है। मेदू वड़ा, आलू का पराठा, मैगी नूडल्स, मिसल, घर में बनी हुई सब्जियां जो हम बहुत सारे तेल में बनाकर खाना पसंद करते हैं, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है। साथ ही साथ हम ऑनलाइन भी बनाना सीख रहे हैं और घर पर भी पिज्ज़ा, लड्डू, केक, समोसा, जलेबी आदि सब कुछ बना रहे हैं। तो जो हम खा रहे हैं, क्या वो भोजन हमारे शरीर की ज़रूरत को पूरा कर रहा है? और अगर कर रहा है, तो फिर निशान क्यों छोड़ रहा है? आइए जानें, पोषण के बड़े जानकार क्या कहते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने हर पोषक तत्व की एक न्यूनतम मात्रा को तय किया है, जिसे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहा जाता है। और WHO के ये RDA मासिक, तिमाही या वार्षिक नहीं हैं, ये रोज़ाना के हैं, यानी हमें इन्हें रोज़ाना लेना ही चाहिए। तो आखिर क्या है पोषण का सही फॉर्मूला? शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं 7 पोषक तत्व। पहला पानी, दूसरा फैट, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा प्रोटीन, पांचवा विटामिन, छठा मिनरल्स और सातवां फाइबर। भूख लगने पर हम जीभ की पसंद का खाना खा लेते हैं, जो अक्सर फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है। प्यास लगने पर हम पानी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आदि पी लेते हैं, परंतु शरीर को प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर यानी PVMF की न तो भूख लगती है और न ही प्यास। और PVMF को सही और रोजाना नहीं लेने पर मिल रही हैं कुछ यादगार निशानियां। समय से पहले झुर्रियां, बहुत सी दवाइयां लेने की मजबूरी, बार बार डॉक्टरों के पास चक्कर, मोटापा, हृदय की बीमारियां, डायबिटीज और तनाव। उम्र के साथ इसी भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता भी घट जाती है। तो हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, रोजाना सातों पोषक तत्वों का सही मात्रा में सेवन करना, और दूसरी, उन पोषक तत्वों का शरीर में अवशोषण करवाना। एक वयस्क व्यक्ति के लिए रोजाना का प्रोटीन का न्यूनतम टारगेट है 60 ग्राम। शारीरिक वजन के हर किलोग्राम के हिसाब से हमें 1 ग्राम प्रोटीन रोजाना लेना चाहिए। औसतन तौर पर एक व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम होता है, इसलिए यहाँ पर हमने 60 ग्राम की मात्रा बताई है। आपको अपने प्रोटीन की मात्रा अपने वजन के हिसाब से तय करनी होगी। मसल्स के लिए चाहिए प्रोटीन। अक्सर महिलाएं ये समझती हैं कि मसल्स का मतलब है इस तरह की मसल्स बनाना, जबकि ऐसा नहीं है। मसल्स से हमारा मतलब है सब्जियां उठा पाने की क्षमता। मसल्स से मतलब है परिवार के लिए खाना बना पाने की क्षमता। मसल्स का मतलब है बच्चे को उठा पाने की क्षमता, यानी रोजमर्रा के काम आप आसानी से बिना दूसरों पर निर्भर हो पाए, खुद कर पाए। ये है मसल्स होने का मतलब। घने बालों के लिए भी चाहिए प्रोटीन। चमकदार और युवा त्वचा के लिए चाहिए प्रोटीन।
अच्छी इम्यूनिटी के लिए चाहिए प्रोटीन। जिनकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं वे लोग कम बीमार पड़ते हैं। ऐसे लगभग 10 से 12 ग्लास पीकर आप आसानी से 60 ग्राम प्रोटीन का टारगेट पूरा कर सकते हैं। आप 15 से 20 रोटी भी खा सकते हैं। 10 से 12 कटोरी दाल भी चलेगी, या फिर रोजाना 250 ग्राम बादाम भी आप खा सकते हैं। जाहिर है इतना खाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, और अगर आपने इन्हें रोजाना खा भी लिया तो क्या आपका शरीर इसमें से प्रोटीन को अवशोषित कर पाएगा? सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा शाकाहारी स्रोत है। 60 ग्राम प्रोटीन पाने के लिए आपको रोजाना लगभग 160 ग्राम सोयाबीन खाना पड़ेगा। इतनी मात्रा में सोयाबीन रोजाना खाना संभव नहीं है, क्योंकि ये स्वाद में कसैला होता है। सोयाबीन खाने पर पेट फूल जाता है क्योंकि इसे पचाना मुश्किल होता है। 160 ग्राम सोयाबीन में मिलेगा आपको लगभग 29 ग्राम फैट, लगभग 10 ग्राम शक्कर सहित 47 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। आप 160 ग्राम सोयाबीन रोजाना खा भी लेंगे तो यह आपके शरीर में अवशोषित नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोयाबीन में प्राकृतिक रूप से कुछ इनहिबिटर्स यानी पोषण को रोकने वाले तत्व होते हैं जो इसके प्रोटीन को हमारे शरीर में पूर्ण रूप से अवशोषित होने से रोकते हैं। लोग अक्सर गेहूं के साथ आटे में सोयाबीन पिसवाते हैं, मगर इससे आपके प्रोटीन का आरडीए पूरा नहीं होता है, क्योंकि 10 किलो गेहूं में 1 किलो सोयाबीन के हिसाब से एक रोटी में लगभग 4 से 5 ग्राम सोयाबीन का आटा होगा, जिसमें से आपको सिर्फ 1 या 2 ग्राम प्रोटीन ही मिलेगा, और ये प्रोटीन भी होगा इनहिबिटर्स और अन्य हानिकारक तत्वों से युक्त। इसमें से कितना शुद्ध प्रोटीन आपके शरीर में अवशोषित होगा इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। आईसीएमआर के अनुसार एक महिला के लिए रोजाना का आयरन का टारगेट है 21 मिलीग्राम। इतना आयरन पाने के लिए आपको लगभग 1 किलो पालक रोजाना खाना होगा। जाहिर है इतना पालक रोजाना खाना और उसे अवशोषित करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो समस्या ये है कि एक पोषक तत्व को पाने के लिए हमें रोजाना बहुत सारा खाना खाना पड़ेगा। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है न्यूट्रिशन विज्ञान। न्यूट्रिशन साइंस की मदद से खाद्य पदार्थों और पौधों में मौजूद पोषक तत्वों और फाइटोकेमिकल्स को उनके गाढ़े और शुद्ध रूप में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एक्सट्रैक्ट्स शरीर में बेहतर अवशोषित होते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी बाधा पहुंचाने वाले तत्व और अशुद्धि नहीं होती है। न्यूट्रिशन साइंस द्वारा सोयाबीन में से सभी इनहिबिटर्स और दूसरे तत्वों को हटाकर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। ये आइसोलेटेड सोया प्रोटीन हमारे शरीर में काफी अधिक मात्रा में अवशोषित होता है। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के हर सैशे से आपको मिलता है लगभग 15 ग्राम आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। आपको रोजाना ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे आपको बचा हुआ 45 ग्राम प्रोटीन मिल सके, या आप दिन में 2 बार न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट लेकर 30 ग्राम आइसोलेटेड सोया प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, और बचा हुआ 30 ग्राम प्रोटीन आप अपने भोजन से प्राप्त कर सकते हैं। न्यूट्रिशन साइंस की मदद से विटामिन्स और मिनरल्स के एक्सट्रैक्ट तैयार किए जाते हैं, जिन्हें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में डाला जाता है। आरडीए जितना आयरन आपको एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट में मिल जाएगा। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर के साथ साथ और भी कई पोषक तत्व प्रदान करते हैं। सूर्य की किरणों से, फलों और सब्जियों पर छिड़के गए पेस्टिसाइड से और बाकी कई कारणों से टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं और हमारी कोशिकाओं और ऊतकों यानी सेल्स और टिश्यूज को नष्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से युक्त न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारी कोशिकाओं और ऊतकों को होने वाले इस नुकसान को रोक सकते हैं।
जैसे न्यूट्रीचार्ज व्यू में मौजूद ल्यूटीन और जियाजेंथीन नीली किरणों से आंखों को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज बायो एज के 72 पोषक तत्व और हर्ब्स शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद कर सकते हैं। कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की बुनियादी जरूरत हैं, मगर वे न तो हमारे भोजन से हमें प्राप्त होते हैं और न ही हमारा शरीर उन्हें बना पाता है। ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स द्वारा ही पूरी कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा द्वारा हम अपनी ओमेगा 3 की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। कुछ ऐसे पोषक तत्व और हर्ब्स होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐसे पोषक तत्वों और हर्ब्स को सही अनुपात और सही इंग्रेडिएंट मिक्स के साथ ही लेना चाहिए, जैसे न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन। तो इस तरह हमने समझा कि उत्तम सेहत और बीमारियों की रोकथाम के लिए हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने ही चाहिए। ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे भोजन का ही हिस्सा हैं। जो चीज़ हमें भोजन से नहीं मिल पा रही है वो हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रदान करते हैं। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी नहीं है। जल्दी क्या है? हमारे शरीर में होने वाले बहुत सारे बदलावों को पलटाना मुमकिन नहीं है। नियमित, उचित और पर्याप्त व्यायाम न करने और न्यूट्रिशन न लेने से मसल्स की प्राकृतिक गुणवत्ता और ताकत यानी मसल्स की क्वालिटी और उनकी स्ट्रेंथ दोनों घट जाते हैं और उन्हें वापस प्राप्त करना कठिन हो जाता है, और बढ़ती उम्र में तो और भी कठिन हो जाता है। हमारा रेटिना यदि क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसकी क्षति को पलटाया नहीं जा सकता है। हमारे हृदय की संरचना यदि बिगड़ जाए तो उसे पूरी तरह पलटाया नहीं जा सकता है। हाँ, हमारे शरीर में बहुत सारे बदलावों को होने से रोका जरूर जा सकता है, और इन बदलावों को होने से रोकना सही और पूरे न्यूट्रिशन के सेवन और उचित व्यायाम से ही संभव है। इसलिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना शुरू करने में हमें एक दिन की भी देरी नहीं करनी चाहिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को एक पूरे ग्लास पानी के साथ लेना चाहिए, क्योंकि पानी पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है और उन्हें सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने से मेरे शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा हो गई तो? आइए फिर से समझते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हर पोषक तत्व की एक न्यूनतम मात्रा को तय किया है, जिसे RDA कहते हैं। RDA पोषक तत्वों की न्यूनतम मात्रा है, यानी मिनिमम मात्रा है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आपको RDA की ओर ले जाने में मदद करते हैं, यानी मिनिमम मात्रा को पूरा करने में मदद करते हैं। अतः सही मात्रा में लेने पर इनसे नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। ये RDA तो सिर्फ शरीर की रोजाना की देखभाल करने के लिए जरूरी हैं। बहुत से अध्ययनों से पता चला है कि बीमारियों की रोकथाम के लिए RDA से काफी ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। WHO ने RDA के साथ UTL यानी अपर टॉलरेबल लिमिट को भी तय किया है, यानी पोषक तत्वों की वो अधिकतम मात्रा जो रोजाना ली जा सकती है। आप पोषक तत्वों को बिना किसी नुकसान के UTL की मात्रा तक ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज जाना कि स्वस्थ जीवन का राज छुपा है 70% पोषण यानी न्यूट्रिशन में और 30% व्यायाम में। तभी जिंदगी आपको देगी पूरे 100 नंबर।